नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कब तक टलेंगे पंचायत चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में सीटों का आरक्षण तय होगा। आयोग को आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव का टलना तय है। प्रदेश सरकार ने एक कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग का होना अनिवार्य बताया था। यूपी में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म हो गया था, लेकिन सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया। कानूनी रूप से इस एक्सटेंशन पाए पिछड़ा आयोग के पास सर्वे कराने का अधिकार नहीं है। अब नया समर्पित आयोग पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा। इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लग सकेगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। पंचायत चुनाव टलने की संभावना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में जनता नाराज है, इसलिए भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव हारी और अब पंचायत चुनाव में भी हार सुनिश्चित जान भाजपा चुनाव टालना चाहती है। वहीं सपा ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन समय पर ना हो पाने को सरकार की नाकामी बताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार सपा की पीडीए एकता से घबराकर चुनाव से भाग रही है। कांग्रेस सपा को पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा, यूपी सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। ये चुनाव पार्टी के चिन्ह पर नहीं होते हैं, इसलिए नफा नुकसान का सवाल बेमानी है। क्या पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं होने से हवा का रुख पता नहीं चलता? और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, जबकि सरकार को मालूम था कि एक्सटेंशन पाए पिछड़ा आयोग के पास सर्वे कराने का अधिकार नहीं है? इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप पहले सुन लीजिए। कि पंचायत चुनाव बीजेपी इसलिए टालना चाहती है और रुचि नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि जनता में भारी नाराजगी है। जनता के मुद्दे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों की नौकरी का मुद्दा हो, या दलितों महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, या कोई भी हो, गरीब हो, उन सब मुद्दों पर बीजेपी फेल हो चुकी है। 2024 में इसीलिए उत्तर प्रदेश के जनमानस ने बीजेपी को हराने का काम किया, तो इसीलिए वो पंचायत चुनाव को टालना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में हार निश्चित है और हारने से वो चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो संविधान सम्मत व्यवस्था है पंचायत चुनाव की, वो होनी चाहिए। बीजेपी सरकार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के संविधान को कमजोर ना करे। पंचायत चुनाव होने चाहिए, समय से होने चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार को एक लंबा समय मिला था पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार चुनाव से घबराई हुई है। सरकार समाजवादी पार्टी के पीडीए आंदोलन से घबरा गई है, जिसको पूरे प्रदेश में व्यापक समर्थन हासिल है और पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी से घबरा के सरकार जो है वो चुनाव नहीं कराना चाह रही है और चुनाव को टालना चाह रही है, जबकि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार है और पूरे प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव की मांग करती है और सरकार से कहती है कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है उसको अपना के चुनाव घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तैयार है और हाईकोर्ट में उसने कहा है कि जल्द पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और उसके रिपोर्ट के बाद आरक्षण लागू होने के बाद जो है सरकार जो है तय करेगी कि चुनाव किस तरीके से होना है। और ये चुनाव सरकार को नहीं कराना, बल्कि ये चुनाव आयोग को कराना है। तो चुनाव आयोग जब भी तारीख तय करेगा और सरकार पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से, क्योंकि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और इसका असर कहीं न कहीं 27 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी पंचायती चुनाव के लिए तैयार है। अब तारीखें कब तय होगी, ये चुनाव आयोग को तय करना। तो आरोप ये लग रहे हैं कि पंचायत चुनाव को टालने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पीडीए की एकता से पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके पीछे कई सारे फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं। और ये भी एक सवाल उठता है कि जब कार्यकाल खत्म हो गया था तो फिर उसे बढ़ाया क्यों गया? जब बढ़ाने के बाद इस एक्सटेंशन को आप गणना में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने तो साफ इसी को लेकर कह दिया है समर्पित आयोग चाहिए। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश। उन्हीं से किसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, वेलकम सर। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत सर। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले किसी जैन साहब, आपको ही जवाब देने होंगे, क्योंकि तमाम आरोप यही है कि लेट करने के पीछे या फिर कार्यकाल बढ़ाने के पीछे आपकी मंशा दूसरी रही है। आप चुनाव लेट करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको धरातल पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं कि आपको लगता है कि चुनाव
चुनाव सिंबल पर नहीं होता, इसलिए इसका कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि किसका कैंडिडेट है तो पता चलता है। जी केसी जैन साहब। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी को सारी पार्टियां ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनावी मोड में, एक तरफ आरोप आते हैं भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसमें सपा नुकसान को देख करके पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। पार्टी पूर्ण रूप से संकल्पित है भाजपा सरकार इस समय से चुनाव हो जाए, और इसके लिए सारे प्रयास भी हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जो समर्थन आयोग इसका गठन होना है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से एक गाइडलाइन जारी की है कि आप एक समर्थन आयोग बनाइए, और जो सीटें जहां पर हैं, कौन सी सीट का कोटा कहां पर होना चाहिए, कौन पिछड़े वर्ग का होगा, कौन सी एसटी एसटी की सीट होगी, इन सारी चीजों का निर्धारण होना है, और बिना इसके निर्धारण के चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये कह देना कि समय से चुनाव नहीं होगा, भाजपा कराने से दे रहे, भाजपा को नहीं कराना चाहिए। भाजपा का चेहरा कौन उत्तर प्रदेश में? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चेहरा। अभी आप देखिए बिहार के चुनाव में परिणाम क्या बता रहे, योगी जी के चेहरे पर मोहर लगी है, और इसके पहले भी उपचुनाव भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कई सारे और चुनाव पे हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी डिफीट मिली क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, अपना काम लेकर के हम जनता के बीच पे जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पे जाएंगे, और उसके लिए पूरा एक साल अभी बाकी है 2027 के लिए। मार्च 2027 तक लोग विधानसभा के चुनाव हो गए, तो एक साल का समय कम नहीं होता है, यानी कि लगभग 20% का समय भी बाकी है सरकार का, और लगातार सरकार जिस तरीके से काम करे, चाहे नौकरियां देने में हो, चाहे चिकित्सा सेवा क्षेत्र में हो। अभी आप देखिए जब बजट हुआ, और बजट में सारे क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया, चाहे किसान हो, चाहे स्वास्थ्य के लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, तो लगातार सरकार काम कर रही है। बिजली देखिए कितनी उपलब्ध है, पहले तो 5 जिलों में बिजली आया करती, कहीं पर भी डिफ्यूट नहीं पा रही भाजपा। लेकिन क्या है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए विपक्ष को कि कुछ नहीं तो करे, भाई चुनाव लेट कराना चाहते, इनको लगता है कि चुनाव में पीछे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनना चाहिए, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और इससे भी ज्यादा सीटें लेकर के हम लोग आए। तो आप उसको वो चिंता छोड़ दीजिए, और ये चुनाव भी नगर निकाय और जो ग्रामीण स्तर के चुनाव होने हैं, ये भी समय होंगे, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। ठीक है, लौट रही हूँ। अशोक तिवारी जी, समर्पित आयोग का को लेकर अभी बात कही जा रही है, कोर्ट की तरफ से यही कहा गया समर्पित आयोग ही जो गणना है वो कर सकता है, ताकि जो आरक्षण हो पंचायत चुनाव में वो सटीक तरीके से हो, सही तरीके से आबादी पता चल पाए। अब ये तो है कि इन्होंने एक्सटेंशन किया, और जिस कार्यकाल जिनका एक्सटेंशन किया है वो समर्पित आयोग की तरह काम नहीं कर सकते। ये पहले भी पता था आप लोगों को, आपके यहाँ भी काफी समझदार लोग हैं, तब भी विरोध नहीं हुआ। अब ये विरोध या फिर आप लोगों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितने जायज हैं? पहले ही बता देते कि ऐसे दिक्कत है, या डेट बढ़ेगी तो उससे बीजेपी को डर लग रहा होगा, XYZ जो भी आप लोगों के आरोप हैं। हाँ जी सर तिवारी जी। अरे पारुल जी, आप इस पे क्यों बात करती हैं? सवाल है 2024 से जब भाजपा हारी है, और बुरी तरह से हारी, सभी वर्गों ने उसको नकारा, तभी इतनी कम सीटें आई। इतनी डर गई है भाजपा जनता से कि 2025 में उसने कार्यकाल बढ़ा दिया और गठन नहीं किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए था, समय पर करना चाहिए था। आखिर क्या दिक्कत थी भाजपा को कि उसका गठन न करके एक्सटेंशन कर दिया गया, जबकि पता है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। हाँ। अब हालत वही है कि अब कोर्ट ने कह दिया है, जो प्रक्रिया है तक पूरा नहीं करोगे कैसे चुनाव करा पाओगे? प्रक्रिया पूरा करना चाहिए, पहले ही 2025 में करना चाहिए। ये कमी भाजपा की है, ये कमी सरकार की है, और ये सरकार बच रही है चुनाव से, चुनाव में हारने वाली है। ये मौका दे रही थी कि कैसे हम करें क्या ना करें, जनता की जवाबदेही से ये बच रही है, जनता की जवाबदेही नहीं दे पा रही है, इसलिए इसकी हार निश्चित है पंचायत चुनाव में। अब 27 के पहले एक बार हार जाए और ज्यादा ये चाहती नहीं है, 27 को चाहती पेश करना, 27 में जनता नकारने वाली है। आज पिछड़ा वर्ग पूरा एकजुट है, आज दलित एकजुट है, अल्पसंख्यक एकजुट है, ब्राह्मण भी एकजुट है, ब्राह्मण भी इनके खिलाफ है, सवर्ण भी इनके खिलाफ है, कोई भी वर्ग, किसान खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है,
आज कोई भी वर्ग इसमें कुछ नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी कुछ चरम पर है। हालात ये है कि फेस नहीं कर पा रहे हैं जनता को, और जो और तो डील हो गई है अमेरिका से, इससे किसान और बेचैन हो गए हैं, किसानों की रोजी रोटी छिनने वाली है। हालात ये है कि इतने घुटने टेक दिए हैं भाजपा ने अमेरिका के आगे। आज ये भी एक नया मुद्दा, 12 फरवरी कल से आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो उनके पास दे ही नहीं है कि पास कोई आधार नहीं है, आधारहीन हो गए होंगे और बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसलिए डरे हुए। मेरा मानना है डरे हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं जाना। ओके सर, जी मेरा सवाल वही है सर कि आयोग की एक्सटेंशन के बाद समर्पित आयोग बनाना पड़ेगा। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये गणना नहीं कर सकता, तो फिर ये पहले क्यों नहीं पता लगा आपको? अगर आप इन तमाम समस्याओं को लेकर अभी आवाज उठा रहे हैं, पहले भी हो सकता था। ये लेट नहीं होते ना चुनाव, या अभी जो टालने की बातें आ रही हैं, हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जी तो कह रहे हैं समय पर ही होंगे चुनाव, अप्रैल जुलाई के बीच ही होंगे पंचायत चुनाव। तो अब आगे देखते हैं कि क्या वाकई समर्पित आयोग बनने के बाद, क्योंकि 2-3 महीने तो लगेंगे उनको इस पूरी प्रक्रिया को करने में। आ रही हूँ, हमारे साथ रवि जी भी जुड़े हुए हैं। आ रही हूँ सर, वापस आऊंगा। सवाल हमसे है क्या? नहीं, रवि जी के पास जा रही हूँ मैंने ये सवाल आपसे पहले ही रखा था, लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए अब रवि जी के पास जा रही हूँ। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि संगठन आपका काम कर रहा है? पार्टी हर समय तैयार है, समाजवादी पार्टी हर समय तैयार है, पूरी मुस्तैद है। हार नहीं, भाजपा भाग रही है, भाजपा ने गठन नहीं किया आयोग का, भाजपा ठीक है अशोक तिवारी जी, बैक फुट पर है। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट खेल रही है, हम फ्रंट फुट पर हैं, हम तो जीतेंगे। नहीं, मैं फ्रंट फुट बैक फुट की बात ही नहीं कर रही हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको लग रहा है डर, ये बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब ये जो आयोग है इसका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसे बढ़ाया गया था, तब कोई विरोध के स्वर नहीं उठे थे। भाजपा की कमी है, समाजवादी पार्टी तैयार है। ओके सर, आपकी पार्टी तैयार है, बेहतरीन। मेरा सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला, अब लौटूंगी आपके पास। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका क्या कहना है? आपका भी संगठन पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, और देखिए जो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जो कैंडिडेट लगते हैं, उन्हें लगता है कि आगे उनको शायद मौका मिलेगा या वो लड़ेंगे, तो उनको अभी से तैयारी करनी पड़ती है। वो अपना पैसा भी झोंकते हैं, टाइम भी झोंकते हैं। तो आपको लगता है जो प्रिपरेशन है वो दोबारा से करनी पड़ेगी, और दोबारा से इस तरह की चीज़ों में उतना दम मिलेगा नहीं मिलेगा? दोबारा से गठबंधन में पंचायत चुनाव तो नहीं लड़ना पड़ेगा, या आपको उनका मुंह तो नहीं ताकना पड़ेगा? रवि जी, आपका क्या सोच रहा है? देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचायत का चुनाव होता है वो सबसे निचले लेवल का चुनाव होता है, और उसमें वो छोटे कार्यकर्ता को अपना दम दिखाने का मौका मिलता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और प्रदेश प्रभारी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो लोग पंचायत में, जिला पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको हम विधानसभा में कंसीडर करें। तो हमने ये पहले कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग पूरे जोश खरोश के साथ लड़िए, और आपका प्रदर्शन ही निर्धारित करेगा कि हम 2027 में कैसे आपको कंसीडर करते हैं। अब पारुल जी, आपने पूछा था कि जो समर्पित आयोग है, देखिए सरकार के पास विधि विशेषज्ञ लोग होते हैं, अब वो बिल्कुल संपूर्ण तरीके से परिचित होते हैं कि ये आयोग का बढ़ाया हुआ जो कार्यकाल है वो कितना बाधक बनेगा और कितना सार्थक होगा। तो यह जान करके सरकार ने इस चीज को सोचा कि ये लेट हो जाए। अब आप कह रहे हैं कोई भी सरकारें पारुल जी जब समझती है कि जनता का माहौल मोबिलाइज उनके तरफ होता है तो चुनाव कराती हैं, जिसमें कि 2 उदाहरण है। मैं भाजपा से ही देना चाहूंगा कि 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साइनिंग इंडिया के नाम पे 5 महीने पहले चुनाव करा दिया था, वो उनके लिए थोड़ा सा घातक हो गया। और उस 2000 गोधरा वाले कांड के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव कराना चाहते थे, और जीएम लिंगदो अगर नहीं चाहते तो जेएम माइकल लिंगदो कहते थे। अब जान लीजिए कि पारुल जी कोई ऐसा पिछले 6 महीना में कार्य नहीं रहा है भाजपा का प्रदेश स्तर पे या देश स्तर पे, जिसमें बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, या उत्तर प्रदेश के बजट का 50% से कम खर्च होना हुआ, जिसके कारण कि ये जनता में जा करके यूजीसी से लेकर के और तमाम चीजें हैं, या आप पेड डील कर लीजिए, जिसमें जा करके अपने लोगों से ये दिल खोल करके वोट मांगे। तो एन केन प्रकार ये चाहते हैं कि यह चुनाव थोड़ा सा लेट हो जाए। अब मैं एक बात केसी भाई से कहना चाहूंगा। केसी भाई कह रहे थे कि बिहार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जलवा था। केसी भाई, आपका स्ट्राइक रेट बिहार में था 89%, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया था वो पूरे डेटा के साथ कह रहा हूं, वहां पे आपका स्ट्राइक रेट था 74.6%। तो आप सोचिए कि योगी जी के प्रचार का स्ट्राइक रेट ज्यादा था या आपके बिहार का स्ट्राइक रेट ज्यादा था।
अब उत्तर प्रदेश की जो बात है पारुल जी, वो ये है कि भाजपा ये चाहती है कि जो लोगों के जन समुदाय में, यानी यूं कहें कि ओबीसी में, दलित में या अगड़े में, या ये ध्रुवीकरण जो जातियों का कराना चाहते थे, ये सफल नहीं हो पाए। कोई एक मुद्दा जब तक इनके हाथ में नहीं लेगा, ये चुनावी राजनीति में भागने का प्रयास करेंगे। ये आसाम में और वेस्ट बंगाल में चाहते हैं किसी तरीके से चुनावी राजनीति में हिंदू मुसलमान घुस जाए, ये हो नहीं पा रहा है और देशभक्ति का इनका सगुफा ट्रंप निकाल रहा है। बिहार भी चले गए, पश्चिम बंगाल भी चले गए, थोड़ा यूपी में ही रहते हैं। ये केसी भाई ने कहा था, तब मैंने आपको कहा, बिल्कुल नहीं कहता। ओके ओके, ठीक ठीक सर। तो मैं एक बहुत विनम्रतापूर्ण एक सवाल मैं पूछ रही हूँ। एक तो आप लोग जितना हक, जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सही मायनों में जितनी आबादी है उनको उनका हक मिले, तो ये जो समर्पित आयोग है उसको ये डेडिकेटेड काम करना चाहिए। दूसरा कि आप लोगों की पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्या आपको नहीं पता था कि इस तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा तो इस पिछड़ा वर्ग आयोग के पास समर्पित आयोग का जो दर्जा है वो नहीं रहेगा, कोर्ट परमिशन नहीं देगा? अगर वहीं आप लोग आवाज उठा दे तो एक्सटेंशन वाली बात ही नहीं होती है, चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने वाली बात नहीं होती, आपको लगता है? और अगर ये नियत थी तो वही रोक लेना चाहिए था आपको। आप लोग अभी आरोप लगा रहे हैं, यानी ये अगर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी रणनीति है टालने की, तो टलवाने की आप लोगों की भी रणनीति है क्या? पारुल जी, विधायिका में चुने हुए लोगों के पास यानी विधि बनाते हैं जो लोग, उनके पास अधिकार है कि आयोगों का एक्सटेंशन करें, लेकिन आयोग का एक्सटेंशन हो जाने के बाद उसकी कोई डिप्लोमेटिक तरीके से ये जारी नहीं की जाती है सब पब्लिक डोमेन में कि इनको मैंने किन किन शर्तों के साथ आयोग को बढ़ाया है। तो ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो उन अधिकारों से सुसज्जित करती कि ये चुनाव समय पे हो जाते। नहीं, मैं तो कह रही हूँ सपोज वो चाहते भी हैं, मान लिया कि अगर वो चाहते भी हैं कि चुनाव टाले जाएं, वो उनकी कोई राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन ये टलने दिया गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो इस मामला में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं हो कि उनके पास क्या राइट्स रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। अगर आपको आज ये पता चल रहा है तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही सर। देखिए, अभी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 महीने का समय लगेगा और मई तक का समय है, तो ये टल सकता है क्योंकि इनकी नीतियों के आधार पे हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं। पहले तो मुझे आंसर मिल ही नहीं रहा आप लोगों से। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक्सटेंशन की बात चल रही थी उस वक्त और आयोग का एक्सटेंशन मिल गया तो आप लोगों को ये, आप लोग डाइजेस्ट कर गए कि आयोग का एक्सटेंशन हो गया और फिर समर्पित आयोग की बात होगी। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि ताजा मामला तो नहीं है। पारुल जी, हम दोनों दशाओं में खुश हैं। अगर ये कराते हैं तो भी हमको लाभ है और लेट होता है तो हमको तैयारी का लाभ मिलेगा। तो फिर अगर आयोग ने अगर सही तौर पर बगैर गणना किए आरक्षण हो जाता है तो फिर ये आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, जिन्हें आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, अगड़े XYZ के साथ जोड़ देते हैं, वहां आप उस अन्याय के साथ खड़े हैं फिर तो? पारुल जी, 2021 में भी इस आरक्षण की बात उठी थी और इसको कहा गया था कि स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, लास्ट में जाके फाइनलाइज हुआ था। तो जब तक इसका कोई, आप यूं कहिए कि दिशा और दशा हम लोगों को नहीं पता चल जाती कि न्याय अन्याय हो रहा है, तब तक हम कैसे आवाज उठाते? ये लोग तो ऊपर से देखते कि जाति जनगणना की मांग भी फिर आप न्याय और अन्याय पर छोड़ दीजिए, क्यों फिर उसकी मांग भी कर रहे हैं आप? बात यही है ना। जनगणना, देखिए, जाति अगर उत्तर प्रदेश में ये जनगणना हो रही है, इससे भी तो आपको आरक्षण के बारे में पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली आबादी कितनी और किसे कितना मिलना चाहिए। देखिए, जो 2021 में ये कहा गया था कि कौन सुरक्षित है कौन सुरक्षित नहीं है, तो उसमें बातें उठी थी। अब 2026 में यही क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि मैं पंचायत चुनाव 2024 से 2025 में एक्सटेंशन और आयोग को लेकर जो बातें कही जा रही है उस पर सीधा सवाल कर रही थी सर आपसे। बात कर रहे हैं, आप 2001 पर ले जा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, अगर सरकार ने रणनीतिक तरीके से भी करने की कोशिश की कि डिले कर दें, तो फिर ये होने क्यों दिया गया? क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है? देखिए, मैं 2021 की बात किया पारुल जी, पंचायत चुनाव का है, और इस समय रणनीतिक तरीके से जब सारे दाव भाजपा के उल्टा पड़ रहे हैं तब हम ये कयास लगा रहे हैं। ठीक है, हमें तो उम्मीद थी कि समय पे हो जाएगा। अभी आपने कहा कि अगर डिले हो भी जाए, गणना हो भी जाए तो भी ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, डिले एंड डिले दोनों ही परिस्थितियों में आप तैयार हैं, फिर तो आरोप ही नहीं लगना चाहिए। जैन साहब कहिए। जी देखिए पारुल जी, अभी हमारे साथी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके की बातें इन्होंने 2021 में की थी और की बात माहौल नहीं। और एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने की वजह से ग्राम पंचायत चुनाव में, निकाय स्तर के चुनाव में विपक्ष जीत गया। समाजवादी पार्टी कहती थी हम जीत गए, कांग्रेस कहती थी हम जीत गए, लेकिन किसी की कोई सीट नहीं दिखाई दे रही थी। और किसी भी जीते हुए प्रधान की छत पे भाजपा के बजाय किसी का, कांग्रेस का, बसपा का झंडा नहीं दिखाई दे रहा था।
लेकिन ये क्या कहते थे, नहीं जो जीता है उसका का है, वो सपा का है, कांग्रेस का है। अरे जो 2022 में 1-2 सीटों पर सिमट के रह गए, वो पार्टियां कह रही है कि नहीं आपका जनाधार नहीं बचा है। और अभी जो डाटा भी हमारे कांग्रेस के साथी रवि जी दे रहे थे, बिहार में क्या हुआ, बिहार में 80% सीटों पर जीते। जो आप परसेंट वोट की बात कर रहे हैं ना, इतना वोट बढ़ा इतना वोट घटा, लेकिन 80% सीटों पर जहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया। और आप यही बात कहते थे कि बैलेट से चुनाव हुआ हम जीत गए, तो आप अब भी ये कह सकते हैं चुनाव जीते हारे आपको तो डंका बजाना है, आप कहेंगे जीत गए, इसमें फल तो होता नहीं है। अब पंचायत चुनाव का क्या होगा सर? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि समर्पित आयोग बनेगा, डिले हो जाएगा प्रोसेस, ओम प्रकाश राजभर जी ये कह रहे हैं कि उसी समय पर होगा, अप्रैल मई में होगा, तो ये किस की बात माने? नहीं बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के संगठित है। इस हम आयोग की रिपोर्ट चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग को चुनाव करा दे। लेकिन जो लोग हल्ला बोल करने वाले हैं कि भाई आपने आरक्षण नहीं दिया, आपने सीटों को सही ढंग से आवंटित नहीं किया, जहां सवर्ण ज्यादा थे समय की टाइमलाइन को भी ध्यान में नहीं रखा ना सर? नहीं, देखिए पारुल जी, पहली बार नहीं है। जो आयोग बोर्ड है, जितने भी आयोग बोर्ड है, इनका एक्सटेंशन हमेशा से होता आया है। अगर सरकार ने उसको भंग किया, गाड़ी फंस गई ना सर पंचायत चुनाव में आके। भंग किया, अगर उसको बनाना है, उन्हीं व्यक्ति को बनाना है जो काम अच्छा वहां पर कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन हो जाता है। यहाँ तो वीसी का और तमाम सारे और चीजों का भी एक्सटेंशन हो जाता है। और आयोग बोर्ड नहीं, तो उस आयोग को लेकिन समर्पित आयोग नहीं बोल रहे ना, कोर्ट नहीं बोल रहे इस बात को, तो फिर आपकी गाड़ी यहाँ फंस गई। एक्सटेंशन की बात तो आपने कही कि मिलता है, किया जाता है, लेकिन वो समर्पित आयोग नहीं है ना। पारुल जी, कोई बात नहीं है, फिर से गठन हो सकता है, सरकार जब चाहे तब नया गठन कर सकती है। लेकिन बात यह है कि जो इनको मांग करनी चाहिए वो सही तरीके से आरक्षण लागू, आरक्षण का जो सर्कुलेशन है वो सही से लागू, कौन सी सीट चेंज होगी, कौन सी नहीं चेंज होगी। लेकिन ये क्या राग अलाप रहे, ये तो राग ये अलाप रहे कि बात। अच्छा, ये जो चुनाव है पंचायत चुनाव, ये 2027 के बाद कराने का तो मन नहीं है ना आप लोगों का? नहीं, देखिए उससे तो पहले ही हो जाएगा। इस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष को ये लगता है इस तरीके की अफवाह फैलाने से शायद उनके पक्ष में माहौल बन जाए। मतलब ये अफवाह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उससे पहले ये चुनाव हो जाएंगे आपका कहना? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हमने दूर किया, चाहे समस्या को दूर किया, बेरोजगारी दर ठीक के नीचे आ गई है। तो जिस तरीके से फैला रहे हैं आप लोग, गलत जानकारी दे रहे हैं, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा और आरक्षण जनता को मिलना चाहिए जो उस पात्र हैं उस चीज के लिए, और यही तो आप लोग भी चाहते हैं ना, तो फिर थोड़ा समय दे दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? जी तिवारी जी, देखिए मैम, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आप आयोग का गठन करिए और जो है गणना कराइए, सर्वे कराइए और उसके बाद चुनाव कराइए। ठीक है, अच्छी बात है, हम तैयार हैं। जब भी चुनाव कराए, जब भी चुनाव हो तब के लिए तैयार है। जब चुनाव होगा तब सपा जीतेगी, भाजपा हारेगी। जब भी चुनाव होगा, कितना भी ये आगे पीछे रहने बाएं कर ले, ये बचने वाले नहीं हार से, हारेंगे ही हारेंगे। हम तैयार हैं चुनाव के लिए, जब भी चुनाव होगा हम तैयार हैं। ओनली एक लाइन में कहना होगा रवि जी, आप कहीं पे जीते हैं बिहार में, तो आप ये बताइए जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये निकाय का, ये उसी निर्वाचन आयोग की सूची से होगा जिसमें 12,69,610 लोग हैं ग्रामीण में, और जो केंद्र का 12,55,56,000 इनके सामने संवैधानिक संकट भी पैदा होगा। सर, आरक्षण को लेकर अगर ये टाइम लग रहा है तो आप ही लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो उतना हक मिलने दीजिए। थोड़ा अगर समय जा भी रहा है तो इसे जीत हार से क्यों तोड़ के देख रहे हैं? खैर, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को जो हमारे साथ जुड़े, लेकिन इस पंचायत चुनाव के टलने के पीछे बहुत कुछ है, और जब दरवाजा खोलकर आप देख रहे हैं तो इस पंचायत चुनाव के पीछे बहुत सारी बातें हैं। ये कि क्या एक रणनीति है कि चुनाव टाले जाएं, और अगर आप अपनी बात पर कायम हैं तो आप जो पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, उस पीडीए को सही मायनों में आरक्षण मिलना चाहिए,
और ये कब होगा? जब सही मायनों में आपके पास जनगणना आ जाएगी, जातीय जनगणना आ जाएगी, सही मामलों में आपके पास जो है फैक्ट्स आ जाएंगे, डेटा आ जाएंगे। उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन सरकार की नियत पर, यानी जो प्रशासन की नियत है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि डेट बढ़ेगी तो 2027 से पहले ये चुनाव नहीं होंगे, 2027 के बाद होंगे। हालांकि इस पर डिबेट में क्लियर भी किया केसी जैन साहब ने कि वो समय से होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं समय से होंगे। देखना होगा पंचायत चुनाव का आखिरकार अंततः नतीजा या फिर तारीखें कब निकलकर सामने आती है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।